तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें पहला तो है मूलर आयतन और जो दूसरा टॉपिक होगा वो है प्रतिशत संघटन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और पहले लेंगे हम मूलर आयतन, मूलर वॉल्यूम। तो देखो बच्चों, मूलर आयतन मीन्स एनटीपी पर एक मूल पदार्थ का गैसीय आयतन मूलर आयतन कहलाता है। समझ गए ना कि एनटीपी पर कोई भी पदार्थ लिया जाए जो गैसीय अवस्था में बदल सकता है, तो एक मूल पदार्थ का जो गैसीय आयतन होगा वो कहलाता है मूलर आयतन। मूलर आयतन अगर हमें किसी गैस का निकालना है तो हम लिखेंगे एनटीपी पर गैस का या पदार्थ का गैसीय आयतन। ठीक है, जिस पदार्थ का हमें मूलर आयतन निकालना है उसका क्या करें हम, एनटीपी पर गैसीय आयतन लें और डिवाइड कर दें पदार्थ के मूलों की संख्या से। तो ये जो है पर मोल का क्या निकलाएगा, मूलर आयतन। समझ गए ना कि एनटीपी पर जो भी पदार्थ है जिसका हमें मूलर आयतन निकालना है उसका टोटल गैसीय आयतन लिया जाए और अपॉन में पदार्थ के मूलों की संख्या कि कितने मोल का आयतन कितना है, तो एक मोल का पर मोल का लिया जाएगा फॉर्मूले से हमें मूलर आयतन पदार्थ का। तो एक का एनटीपी पर ऑब्जर्व किया गया कि एक मोल कोई भी पदार्थ लिया जाए तो उसका गैसीय आयतन होगा 22.4 लीटर या 22,400 ml। समझ गए ना कि हर एक गैसीय पदार्थ का एनटीपी पर अगर मूलर आयतन निकाला जाए तो वो होगा 22.4 लीटर या 22,400 ml। और अगर हमें एक से ज्यादा मोल दे रखे हैं गैस की तो हम एनटीपी पर एन मोल का गैसीय आयतन निकालें तो 22.4 में n से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब n जहां मूलों की संख्या है, या ml में निकालना चाहे तो 22,400 इंटू n कर दें। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, n मोल का गैसीय आयतन। और अगर हमें एनटीपी पर एक अणु का गैसीय आयतन निकालना है, देखो ये तो है 22.4 जो है ये है, यहाँ पर आप समझें ये है एक मोल गैसीय अणुओं का आयतन, घेरा गया आयतन है। और अगर एनटीपी पर एक अणु का गैसीय आयतन निकालना है तो सोचो कि एक मोल मीन्स आवोगाद्रो संख्या के बराबर अणुओं का कुल आयतन है 22,400 ml। तो एक अणु का निकालेंगे तो इस मोलर आयतन को मीन्स हम Vm अपॉन क्या कर देंगे, Na। मोलर आयतन को Na से डिवाइड कर दोगे तो एक अणु का क्या निकलाएगा, गैसीय आयतन। बात समझ गए ना। अब कोई भी दुनिया का अणु ले लिया जाए उसका एक अणु का गैसीय आयतन यही आएगा, Vm अपॉन Na। अब आता है कि अगर हमें मोल निकालना हो, गैसीय पदार्थ के मोल निकालना हो, तो एनटीपी पर गैस का जो भी आयतन दे रखा है लीटर में लें और 22,400 नंबर से डिवाइड कर दें, मीन्स Vm से डिवाइड कर दें। ठीक है कि पदार्थ के गैसीय पदार्थ के अगर मोल निकालना है तो एनटीपी पर गैस का आयतन लीटर में ले लें और उसे डिवाइड कर दें मोलर वॉल्यूम मीन्स 22.4 से, या फिर एनटीपी पर ml में आयतन ले लें और 22,400 ml से डिवाइड कर दें तो गैस के क्या मिल जाएंगे हमें, मोल। इससे हम गैसीय पदार्थ के मोल निकाल सकते हैं, मीन्स जब वो गैस भरी हो, आयतन ऑक्यूपाई कर रही हो तो उस समय उसके कितने मोल होंगे निकाल सकते हैं। जैसे लिखा एनटीपी पर 50 लीटर गैस में मोलों की संख्या क्या होगी, तो हम मोलों की संख्या निकालेंगे तो 50 लीटर को डिवाइड कर दें 22.4 से, या आगे 2.23 मोल। ठीक इसी तरह से लिखा 1 ml O2 एनटीपी में कुल अणुओं की संख्या क्या होगी, तो हमारे पास 1 ml है, हमें उसे 22,400 ml से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएंगे मोल, और अब होगा जो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएंगे अणुओं की संख्या। तो इस तरह से 1 ml O2 में कुल अणुओं की संख्या होगी 2.69 × 10⁻90।
ठीक इसी तरह का एक क्वेश्चन है कि एनटीपी पर वायु में 21% ऑक्सीजन है, तो 10 लीटर वायु में ऑक्सीजन अणुओं की संख्या क्या होगी। तो एनटीपी पर वायु में 21% ऑक्सीजन है, ठीक है, तो 10 लीटर वायु में ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या क्या होगी। तो पहले हम ऑक्सीजन का आयतन निकाल लेंगे कि 10 लीटर का 21%, क्योंकि एयर दी गई है तो एयर में ऑक्सीजन का आयतन निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, 10 का 21% जो कि 2.1 लीटर आ गया। तो 21% निकालिए, अब मोल निकाल लो, तो टोटल आयतन ऑक्सीजन का 2.1 अपॉन में 22.4, तो ये आ गया मोल। और अणुओं में बदलना है तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, जो आंसर आ रहा है 5.6 इंटू 10 का पावर 22 अणु। तो कितने अणु होंगे 10 लीटर, ठीक है, एयर में जब ऑक्सीजन हो 21%। ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मात्राओं का एनटीपी पर आयतन क्या होगा। 28 यू नाइट्रोजन गैस है और 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस है। ये गैस है मतलब मोलर फॉर्म में, और ये भी है गैस। तो 28 यू नाइट्रोजन मीन्स अणु हुआ एक, समझ गए ना कि 28 यू नाइट्रोजन मतलब 28 यू अपॉन अणुभार ये हो गया, तो आ गया एक। तो एक अणु है ये 28 यू में, एक ही नाइट्रोजन, एक अणु N2 अणु। तो एक अणु का आयतन निकालने का वही फॉर्मूला लग जाएगा 22400 अपॉन एवोगाड्रो नंबर जो आ रहा है 3.7 इंटू 10 का पावर -20 सेंटीमीटर क्यूब। और 28 ग्राम का पूछा गया है, तो ये एक मोल नाइट्रोजन हो गई और एक मोल का आयतन, मोलर आयतन है जो होता है हमेशा 22,400 ml। तो यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो इस तरह से अगर हम मोल को देखें तो मोल कहाँ कहाँ से रिलेटेड है और किसके बराबर है। देखो मोल के बराबर कौन आ रहा है, तो हम जानते हैं 22.4 लीटर गैसीय आयतन एक मोल को व्यक्त करता है। अगर तत्व लिया जाए तो ग्राम परमाणु भार के बराबर मोल होता है, ठीक है। अगर यौगिक लिया गया है तो ग्राम अणु भार के बराबर मोल होता है। अगर एवोगाड्रो नंबर लिया गया है तो ये एवोगाड्रो नंबर के बराबर एक मोल होता है। कणों की संख्या के आधार पर, आयतन के आधार पर, तत्व के आधार पर, अणु के आधार पर, ठीक है। तो ये परमाणु के लिए लगेगा, ये अणु के लिए लगेगा, ये कणों के आधार पर होगा, ठीक है, ये आयतन के आधार पर हो गया मूल। तो इस तरह से चार जगह से मोलर या मूल जुड़ा है। और निकाल कैसे सकते हैं कि हम मूल को कैलकुलेट कहाँ कहाँ किया हमने। तो आयतन जो है गैसीय आयतन, ठीक है, ये कौन सा है गैसीय। तो गैसीय आयतन को 22.4 लीटर से डिवाइड कर दें, लीटर में लेके गैसीय आयतन को 2 मोल निकलाएगा। पदार्थ की मात्रा को मोलर भार से डिवाइड कर दें तो भी मोल आता है। कणों की संख्या को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो 2 मोल आ जाएगा। और मोलरता गुणा आयतन कर दो लीटर में, बिलियन में, तो ये बिलियन के बेस पर है, बिलियन से निकालना है। तो इस तरह से हम मोल निकाल सकते हैं। तो मोल कुल मिला के इतनी तरह से जुड़ा है, इसी को बोला गया है मोल अवधारणा, समझ गए ना। तो इस तरह से हम मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट हमारा है प्रतिशत संघटन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो देखो बच्चों, हर एक पदार्थ में, हर एक यौगिक में उसके घटक तत्व होते हैं, घटक होते हैं। तो पदार्थ के 100 भाग के सापेक्ष, मतलब जो हमें टोटल पदार्थ दिया गया है उसके 100 भाग के सापेक्ष घटक तत्वों के प्रतिशत को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत संघटन। हम पदार्थ के मतलब यौगिक कहें कि यौगिक लिया गया है, तो यौगिक या पदार्थ के 100 भाग किए जाए तो उनमें से कितने भाग तत्व के हैं वो उसका क्या कहलाएगा, प्रतिशत संघटन। मतलब किसी भी यौगिक में तत्वों का प्रतिशत। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यौगिक में तत्वों का प्रतिशत, ठीक है, यही क्या कहलाता है, प्रतिशत संघटन। मतलब तत्वों का प्रतिशत या तत्वों का प्रतिशत निकालना है तो तत्व के ग्राम परमाणुओं की संख्या, मतलब उस सूत्र में, ठीक है, जो भी यौगिक दिया गया तत्व के ग्राम परमाणुओं की संख्या, मतलब यौगिक में इसमें देखना है यौगिक में कितने हैं, मतलब उसके परमाणु देख ले, गुणा ग्राम परमाणु भार गुणा 100 बटा यौगिक का अणुभार या यौगिक की मात्रा, समझ गए ना।
कि जो भी यौगिक आपको दिया गया है उसमें तत्व के परमाणुओं की संख्या देख लो, उसका क्या परमाणु भार है उसे गुणा कर दो, गुणा 100 बटा यौगिक का अणुभार, तो आपको तत्व का प्रतिशत निकल आएगा। यदि यौगिक के में ग्राम परमाणुओं की संख्या को 1 मान लेते हैं तो यौगिक का न्यूनतम अणुभार प्राप्त हो जाता है। अगर हम यहाँ परमाणुओं की संख्या को 1 मान लें तो यही यौगिक का अणुभार ही कहलाएगा न्यूनतम अणुभार। बात क्लियर है? अब जैसे जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होगा, तो हमें पता है जल का अणुसूत्र होता है H2O और H2O का अणुभार है 18 है, जिसमें 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन उसका परमाणु भार 1 गुणा 100 बटा 18 तो 11.11%। ऑक्सीजन का इसी तरह निकाल लें 16 गुणा 100 बटा 18 तो 88.89। अब जैसे ये है कि एक एंजाइम में 5.6% आयरन है तो 1 ग्राम एंजाइम में Fe एटम्स की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम Fe का परसेंटेज इक्वल टू Fe के ग्राम परमाणु गुणा ग्राम एटॉमिक मास इंटू 2 अपॉन एंजाइम की मात्रा। अगर यौगिक का अणुभार ना दे रखा हो, डायरेक्ट मात्रा दे दी गई हो यौगिक की, तो आप जहां अणुभार यूज कर रहे थे वहां मात्रा रख देंगे। तो इस तरह से 5.6% आयरन है, ठीक है। Fe का ग्राम परमाणु हमें निकालना है, GAM होता है 56 इंटू 100 अपॉन 1, तो X आ गया 10⁻³ मोल। तो परमाणु अगर निकालें तो मोल इंटू अवोगाद्रो नंबर। ठीक इसी तरह से लिखा है हीमोग्लोबिन में Fe है 0.334%, तो हीमोग्लोबिन का न्यूनतम अणुभार क्या होगा। तो न्यूनतम अणुभार निकालने का वही फॉर्मूला लग जाएगा, तत्व के परमाणु भार गुणा 100 बटा प्रतिशत। हम तत्व के परमाणुओं की संख्या को 1 मान लेते हैं, तो इस तरह से आपने हीमोग्लोबिन का न्यूनतम अणुभार निकाल लिया। ठीक है, फिर एक आता है मूल अनुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र। तो देखो बच्चों, किसी भी यौगिक का वह सूत्र जो कि उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या का पूर्णांक सरल अनुपात बताता है। समझिए ना, यौगिक का वह सूत्र जो उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या का एक पूर्णांक सरल अनुपात बताता है, उसे बोला गया है मूल अनुपाती सूत्र। तथा जो वास्तविक संख्या बताए परमाणुओं की वो है अणु सूत्र। और एक संबंध होता है अणु सूत्र बराबर मूल अनुपाती सूत्र गुणा n। और n कैसे निकालोगे, अणुभार या 2 गुणा वाष्प घनत्व बटा मूल अनुपाती सूत्र भार। जैसे किसी यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र है CH, है ना, तथा अणुभार है 78, तो मूल अनुपाती तथा अणु सूत्र क्या होगा। तो हम सिर्फ यहाँ लिखेंगे, तो केवल हम लिखेंगे तो अणु सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो मूल अनुपाती सूत्र तो आ गया CH। मूल अनुपाती सूत्र भार, इसका मतलब है जो भी मूल अनुपाती सूत्र दिया गया है उसके सारे परमाणुओं का भार जोड़ें, तो हो गया 13। n की वैल्यू आ गई 78/36। तो बस मूल अनुपाती सूत्र में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया C6H6। यही इसका क्या बन गया, अणु सूत्र, जो ये बताता है कि बेंजीन के एक अणु में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। जबकि मूल अनुपात केवल अनुपात बताता है, अणु सूत्र पता नहीं चलता। अब आता है कि मूल अनुपाती सूत्र कैसे निकालोगे, तो आपको ये पद याद रखने हैं। पहला है कि तत्व के परमाणुओं की संख्या निकालो, तो आपको एक क्वेश्चन में जो है तत्वों का प्रतिशत दे रखा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तत्व के परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तत्व का जो भी प्रतिशत है उसे परमाणु भार से विभाजित कर दो। फिर तत्व के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या निकालनी है। तो जो तत्वों की परमाणु संख्या आपने निकाली है उसमें न्यूनतम परमाणु संख्या से विभाजित कर दो। तो ये जो अब आ गया तत्वों के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या का जो अनुपात है, एक्चुअली वही मूल अनुपाती क्या है बच्चों, सूत्र होगा। यदि सापेक्ष संख्या पूर्णांक में ना हो तो इसके लिए किसी उचित संख्या का गुणा समस्त सापेक्ष संख्या में करके इसे पूर्णांक में बदल लें। कि मान लो आप सापेक्ष संख्या निकाल रहे हैं और 1.25 आ रही है किसी की, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 1.33 आ गई है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 1.5 आ गई है तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ऐसे में जो सापेक्ष संख्या है वो हमेशा पूर्णांक में होनी चाहिए, क्योंकि यही मूल अनुपाती सूत्र बताएगा। और मूल अनुपाती सूत्र में तत्व के परमाणु पूर्णांक में होने चाहिए। यदि तत्वों का प्रतिशत 100 प्राप्त ना हो तो शेष प्रतिशत किसका मान लेते हैं, ऑक्सीजन।
एक क्वेश्चन देखो, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन है 40%, हाइड्रोजन है 6.6 और ऑक्सीजन है 5.5, अणुभार 180, तो अणुसूत्र क्या होगा? तो देखो यहाँ मैंने लिख दिया तत्व, ये उनके प्रतिशत, परमाणुओं की संख्या मतलब प्रतिशत बटा परमाणु भार, तो आपने निकाल दिया 3.3, 6.6 अपॉन 1 तो 6.6, और ये है ऑक्सीजन का 53.4 अपॉन 16 तो 3.3। इनमें सबसे छोटी जो संख्या है वो है 3.3, तो हम सबको डिवाइड कर देंगे, तो पहला आ गया 1 2 1, यही सरल अनुपात को व्यक्त कर रहा है, यही क्या है, सापेक्ष संख्या का जो ये सरल अनुपात है, यही बन गया मूल अनुपाती सूत्र CH2O। n की वैल्यू निकाल ली आपने, अणुभार बटा मूल अनुपाती सूत्र भार, इसका मूल अनुपाती सूत्र भार 30 आएगा, तो ये हो गया 6, तो मूल अनुपाती सूत्र भार हो गया 30, तो अणु सूत्र आ गया आपके पास C6H12O6, CH2O में 6 से मल्टीप्लाई। ठीक इसी तरह से ये निकाला है, ठीक है। और एक लास्ट फॉर्मूला बता दूं, किसी क्रिस्टलीय जल में जल के अणुओं की संख्या पूछ ली जाती है, कि कोई क्रिस्टलीय लवण दे रखा है और उसमें पूछता है बताएं जल के अणुओं की संख्या क्या है, तो क्या होता है कि क्रिस्टलीय लवण को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें जो जल है वो वाष्प बन के उड़ जाता है, इससे लवण के भार में कमी आ जाती है। अतः निर्जल लवण का भार के संगत, ठीक है, निर्जल लवण के अणुभार के संगत भार से संलग्न जल का भार ज्ञात कर लेते, लवण के अणुभार, ठीक है, आपको यहाँ लिखना है जल लवण के अणुभार के संगत भार से संलग्न जल का भार ज्ञात कर लेते हैं और इसे मोल में बदल देते हैं। मतलब है कि कितना भार में कमी आई, और आपको लवण के भार में कमी बता दी जाएगी, प्रतिशत में दे रखी है, तो लवण के भार में कमी बटा 100 माइनस भार में कमी, तो 100 माइनस भार में कमी का मतलब हो गया, ये हो गया निर्जल लवण। तो इतने निर्जल लवण में इतना जल जुड़ा था, भार में कमी का मतलब है जल निकल जाना, तो लवण के जलीय लवण के अणुभार के संगत भार से कितना जल जुड़ा था वो निकालना। मतलब आपको सीधा ये फॉर्मूला याद रखना है, क्रिस्टलीय जल का भार बराबर होगा लवण के भार में कमी, अगर वो प्रतिशत में दे रखी 100 माइनस भार में कमी गुणा अजलीय लवण, और अगर डायरेक्ट दे रखी इतने ग्राम कमी आ गई है, तो आप टोटल लवण के भार में से कमी को माइनस करके और फिर इस सूत्र से आपको क्या निकाल लेना है, जल की मात्रा, फिर जल के मोल निकाल लो, जल की मात्रा बटा 18, जैसे यही है Na2SO4 XH2 को गर्म करने पर 55.9% भार में कमी आ गई, तो x का मान क्या है, तो पहले आपने जल की मात्रा निकाली, भार में कमी बटा 100 माइनस भार में कमी गुणा Na2SO4 का निर्जल अवस्था में अणुभार 142, तो ये आ गया 180, तो मोल हो गए 10, तो हो गया Na2SO4 × 10H2O। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उनको करके देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।